हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। जो ब्लूम्स थे, बेंजामिन ब्लूम्स, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था और ज्ञानात्मक पक्ष इनका उसके 3 प्रकार थे। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष, इसका वर्गीकरण ब्लूम्स ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और सूक्ष्म अधिगम की निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाना होता है। इसके दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ज्ञान, दूसरा है समझबूझ, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठा है हमारा मूल्यांकन। तो इसे हम लो टू हाई ले जाते हैं। इसमें जो भी चरण है वो लो टू हाई जाते हैं। हम नीचे पढ़ेंगे। जो ये फर्स्ट वाला हमारा ज्ञान है उससे हम यहाँ पे नीचे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्ञान, नॉलेज। इसमें बच्चों को आंकड़ों की जानकारी कराना यानी रिकॉल कराने का प्रयास किया जाता है। सेकंड हमारा कॉम्प्रहेंशन, इसे बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है इसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। तीसरा हमारा एप्लीकेशन, इतने आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना। जैसे आप कोई भी कहीं से कोई आपको नॉलेज मिलता है, जब तक आप उस नॉलेज का प्रयोग नहीं कर लेते आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये नॉलेज जो मुझे मिला है कहीं से, जो ज्ञान मुझे कहीं से मिला है वो सही है या गलत है। तो वही है एप्लीकेशन में हमारा। और विश्लेषण है चौथा। इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है ताकि तथ्यों निष्कर्षों को समझा जा सके। जैसे मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे, फिर आप कहीं से तो पता करेंगे कि जो तथ्य हैं, जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं कि नहीं, और आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। पांचवा है सिंथेसाइज, संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। एंड लास्ट हमारा है मूल्यांकन। और इसमें क्या है कि सबसे जो पहला है मतलब लास्ट है वो, क्योंकि लो टू हाई जा रहा है, तो इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। एंड सेकेंड हमारा है अफेक्टिव डोमेन। एग्ज़ाम के बिहाफ से ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन, ये जो मैंने पढ़ाया ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम ये सभी पढ़ लेते हैं, इसी भी का क्वेश्चन बन जाते हैं। भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, इसमें भी ये तरीके शामिल होते हैं जैसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ़। जैसे मैंने आपका, जैसे कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो आप खुश हो जाते हो ना, तो हमारा अफेक्टिव डोमेन है। एंड भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्रहण या ध्यान देना, रिसीविंग एंड अटेंडिंग। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग। तीसरा है वैल्यू। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा है कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। साइकोमोटर डोमेन, हमने शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। कुछ क्वेश्चन एक दो हम करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रम व्यवस्था, तो हमारा पहला हो जाएगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। हमारा सेकेंड है, इस इकाई को पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्यापक रूप से शुद्ध में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक